नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को तेलंगाना के जगतियाल में उन्होंने कहा कि राज्य में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि हल्दी किसानों को प्रति क्विंटल 12,000 रुपये से 15,000 रुपये तक के हिसाब से समर्थन मूल्य मिलेंगे। यहाँ पार्टी की विजय भेरी यात्रा के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती तो ये भी सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनकी हर फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से 500 रुपये अधिक मिलेंगे। जी हाँ, वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस यहाँ चीनी मिल को दोबारा शुरू करेगी। वहीं राहुल गांधी ने दोहराया कि अगर सत्ता में आए तो कांग्रेस तेलंगाना सहित भारत में जाति जनगणना कराएगी। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वे तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन शासन द्वारा कराई गई जाति जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। राहुल ने आगे कहा कि दिल्ली सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पिछले आंकड़े जारी करेगी और नई जाति जनगणना भी कराएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता में आने पर पार्टी तेलंगाना में भी जाति जनगणना कराएगी। जी हाँ, वायनाड सांसद ने भारत राष्ट्र समिति, भारतीय जनता पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग मिली भगत से काम करते हैं और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाला संगठन संसद में भाजपा का समर्थन करता है। जी हाँ, वहीं राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना के साथ उनका रिश्ता पूरे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय से रहा है। उन्होंने दोहराया कि राज्य में आगामी चुनाव दोराला तेलंगाना और परजाला तेलंगाना के बीच है। इस बीच गांधी यहां एक रोड शो के दौरान सड़क किनारे एक ढाबे में रुके और डोसा बनाने में हाथ आजमाया है। जी हां, कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि उन्होंने बच्चों को कुछ चॉकलेट भी दिए हैं। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में इन दिनों समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आ रहे हैं। आज शाहजहांपुर में लोक जागरण अभियान के तहत हो रहे समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव शामिल हुए हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान को सजा सुनाए जाने पर बीजेपी को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि आजम खान के साथ अन्याय हुआ है। सारी दुनिया जानती कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जातिवाद और भेदभाव फैलाने का आरोप लगाया है। जी हां, वहीं अखिलेश यादव ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हर तरफ से विफल रही भाजपा सरकार को लोकसभा चुनाव में प्रदेश और देश की जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के नेता और पूरा संगठन केवल जातिवाद और भेदभाव फैलाने के लिए कार्य कर रहा है। सभी जानते कि भाजपा किसी भी तरह सत्ता में आने का ख्वाब देख रही, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएं। आपको बता दें कि राजस्थान में भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची को लेकर भाजपा में मंथन शुरू हो गया है। शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर पार्टी नेताओं की राजस्थान कोर कमेटी के नेताओं की बैठक हुई थी। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। जी हां, शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इसके बाद आज शनिवार को भाजपा सूची आने की उम्मीद है। दूसरी लिस्ट में भी पार्टी केंद्रीय मंत्री समेत 3 सांसदों को मैदान में उतार सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के साथ शुक्रवार को आयोजित राज्यों की संयुक्त बैठक में दिल्ली सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से पूरे राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में पटाखे जलाने
और डीजल बसों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आग्रह किए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यहां संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की है। उन्होंने बताया कि बैठक में दिल्ली सरकार ने पूरे एनसीआर में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कई उपाय सुझाए हैं। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल रहा है। जी हां, आज 21 अक्टूबर की सुबह तक इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाने की आशंका है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को कहा कि यदि ये डिप्रेशन तूफान में बदलता है तो अरब सागर में बिपरजॉय के बाद इस साल उठने वाला दूसरा तूफान होगा। जी हां, हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण के लिए अपनाए गए एक फार्मूले के अनुसार इस तूफान का नाम तेजमे होगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान और विक्रम को लेकर कितनी उम्मीद रखनी चाहिए और कितनी नहीं, इसे लेकर नया अपडेट सामने आया। जी हां, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 3 फिलहाल चंद्रमा पर निष्क्रिय अवस्था यानी सुप्त अवस्था में है। मिशन चंद्रयान 3 को हमेशा के लिए स्लीप मोड में डाल दिया गया है। जी हां, बता दें कि चंद्रयान 3 इसी साल 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतारा था और उसके रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर ने कई प्रयोग किए हैं। जी हां, फिलहाल दोनों स्लीप मोड में है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ का कहना है कि जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता चंद्रयान 3 कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा और हमेशा चंद्रमा की सतह पर ही रहेगा। विक्रम लैंडर अपना काम बहुत अच्छे से करने के बाद चंद्रमा पर खुशी से सो रहे हैं। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच पिछले 14 दिनों से जंग जारी है। इस दौरान दोनों पक्षों के करीब 5200 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मरने वालों में ज्यादातर लोग इजराइल या गाजा के नागरिक थे। जी हां, इजराइल और हमास ने लगातार एक दूसरे पर जंग के नियमों के उल्लंघन और वार क्राइम का आरोप लगाया है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 14 दिनों में इजराइल और हमास दोनों ही जंग पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। एक तरफ हमास लगातार इजरायली नागरिकों को निशाना बना रहे तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने घोषणा की कि वे गाजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। इसके बाद इजराइल ने गाजा में मौजूद करीब 20 लाख लोगों के लिए बिजली, पानी और खाने की सप्लाई भी बंद कर दी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी है। संजय सिंह ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी का आधार नहीं बताने पर गिरफ्तारी को अवैध घोषित किए जाने की मांग की थी। वहीं हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता ने संजय सिंह की ये याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देश में सिविल सफाई के दौरान होने वाली मौत की घटनाओं पर गंभीर रुख अपनाते हुए बड़ी बात कही है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी अधिकारियों को मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। जी हां, न्यायमूर्ति एस रविंदर भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि सीवर की सफाई के दौरान अस्थायी दिव्यांगता का शिकार होने वालों को न्यूनतम मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ है। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा कि राज्यपाल हमें सीधे तौर पर धमकी दे रहे कि ये सत्र पूरी तरह से असंवैधानिक है। अगर ये सत्र किया गया तो हम इसकी शिकायत राष्ट्रपति को करेंगे। वहीं भगवंत मान ने आरोप लगाया कि इससे पहले गवर्नर हमें 356 की धारा की धमकी दे चुके हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि रोज रोज इस तरह हमारी राजभवन
राजभवन से कोई लड़ाई झगड़े हो, हम अब कोई भी बिल पेश नहीं करेंगे और 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ केस दायर करेंगे। इसके बाद 2 दिवसीय सत्र को सर्वसम्मति से पहले दिन के आधे समय के बाद ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।